गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोई आया भी है कि नहीं? नेट क्यों इतना स्लो चल रहा भाई? अभी तो कोई आया नहीं, उनको शेयर करना होगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग उजाला। बाकी लोग कहाँ गए? सबको शेयर कीजिए, एक बार बताइए। टाइमिंग चेंज हो गया मतलब आप लोग कहीं भी चले जाएंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना है, टाइमिंग पे आइए, नहीं तो फिर मैं कंट्रोल सिस्टम बंद कर दूंगा। बता दे रहा हूँ, क्लास लेना फिर मेरे को मत बोलिएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो लोग चाहिए ना मुझे। फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। मतलब डेली मुझे बताना पड़ेगा क्या? 3:30 बजे कल ही मैं बताया था, जितने लोग भी आए थे कल। अंकु गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंकु। आप लोग एक बार शेयर कीजिए, बताइए कहाँ गए। उजाला प्रेम को बता दीजिए, ठीक है? प्रेम आपके लिए। अनुभव गुड आफ्टरनून। फटाफट आइए, फटाफट स्टार्ट करते अपने रूल्स, क्योंकि रूट लोकस में रूल्स ही हैं। विदाउट रूल्स आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो रूट लोकस में आपका बस रूल्स है, ठीक है? चलिए, गुड आफ्टरनून प्रेम। बाकी कहाँ गए लोग? दृष्टि, हिमानी, शिल्पा, हर्ष, वेयर, कहाँ हैं आप लोग? सबको आ जाइए, फटाफट फटाफट आइए, फिर स्टार्ट करते अपन। आप लोगों को पहले तो बुलाने में टाइम लग जाता है मुझे, आप लोगों को बुलाने ही में आधा टाइम निकल जाता है। चलिए, तो यहाँ रूल्स जो है आपका, कल रूल नंबर 3 था, होमवर्क क्वेश्चन था, वो लोग बनाए कि नहीं आप लोग बताइए मुझे। बस 2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन का जो मैंने कल होमवर्क दिया था, याद कीजिए, होमवर्क मैंने कल दिया था एक क्वेश्चन, तो वो होमवर्क क्वेश्चन का ओनली 2 लोग आंसर दिए थे मुझे। बाकी लोग क्या, बाकी लोग मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल है, बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है होमवर्क का, ठीक है? ओनली 2 लोगों का आया था, बाकी लोग कोई रिप्लाई नहीं दिए। बताइए होमवर्क क्वेश्चन का क्या आंसर आया था आप लोग का? GH ऑफ एस, GH ऑफ एस क्या आया था? K इंटू क्या था होमवर्क? S+3 डिवाइड बाई S इंटू S+5। ये था, यही था ना क्वेश्चन? हाँ, तो ये बताइए इसका क्या आंसर आया था। मैंने बताया था कि आपको टेस्ट करना है, वेरियस पॉइंट्स को लेकर के चेक करना है किसका क्या क्या, मतलब इसका वैलिड रीजन कौन सा होगा ऑन द रियल एक्सिस। सही था क्वेश्चन? तो इसका क्वेश्चन आप लोग किसी ने बनाया या मतलब ऐसे ही बस छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है बोल करके? सॉल्व किया था कि नहीं आप लोग बताइए? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स। गुड आफ्टरनून उजाला, दृष्टि, हिमानी आ जाइए। ओके, बुला रहे हैं आप उसको, ठीक है? चलो कोई नहीं, ठीक है, आप लोग स्टार्ट करते हैं। इसका किसी ने आंसर बताया, बनाया कि नहीं बताया? बताइए मुझे, इसका आंसर आप लोगों का आया कि नहीं? मुझे बताइए इसका आंसर आया कि नहीं? कोई कमेंट ही नहीं कर, बनाया ही नहीं है, मतलब कोई बनाया ही नहीं, इसलिए कोई किसी ने कमेंट ही नहीं कर रहा है। बस 2 लोगों का मैसेज आया था टेलीग्राम में, उन लोगों ने सेंड किया सॉल्व करके, दृष्टि ने और हिमानी ने सॉल्व किया था। बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, आप लोगों को मतलब नहीं तो मैं भी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रूल्स क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग अपन, ठीक है? नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 04।
ठीक है, ये था रूल नंबर 04। देखते अपन यहां पे क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। यही देखना है रूल नंबर 4 क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका एग्जिस्टेंस देखेंगे अपन, ठीक है, प्लेन। तो जैसे कल मैंने बताया था आपको क्या, रियल, आपको क्या बताया था मैंने आपको, गुड आफ्टरनून सर, ओके हिमानी गुड आफ्टरनून। अच्छा सर आज आया हूं क्लास के बाद, प्रेम, ओके। साइक्लोन, तो साइक्लोन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है बहुत लोग। दृष्टि मैम नहीं आई है अभी तक। उजाला कल आप अच्छे से, कल आप आए ही नहीं तो समझ कहां से आएगा। उजाला आपने कल लेक्चर देखा ही नहीं था, ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या बताया था, 4 क्वाड्रेंट मैंने लिया था वहां पे, 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैं अभी पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जब यहाँ पे पॉइंट लाई करता है, याद कीजिए, तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेना है, सिंपली इसका अगर एंगल निकालना है, जिस एंगल, ये एंगल निकालना है आपको, ये क्या, अगर 1 लेते हैं, इसको लेते हैं J1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एंगल, थीटा इज इक्वल टू दिस वन इज सपोज थीटा वन सपोज दिस वन थीटा वन इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 डिवाइड बाई 1। ये बस याद रखना है आपको। जब अगर आपका अगर कोई पॉइंट, क्या बोले हम, अगर आपका कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर उसका एंगल निकालना है आपको, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, थीटा वन इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय आपका रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, 1, तो 1 हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड अगर आपको देखना है, सपोज यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है आपका, ठीक है, इसका एंगल पूरा यहाँ से मेजर करेंगे हम लोग θ2, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा -1 और ये हो जाएगा J1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इसका क्या, इसका एंगल निकालना है, θ2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, θ2 इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री से छोटा है कि नहीं, 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1/1, ये होगा आपका इसका एंगल। क्या हो जाएगा इसका 135 डिग्री आएगा। यहां पे आपको साइन को यहां पे कुछ लेना देना नहीं है, साइन को आपको कुछ यहां पे साइन को कंसीडर नहीं करना है, जो मैग्नीट्यूड है उसका ओनली उसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लेंगे, यहाँ पे साइन मत ऐसा मत कर दीजिएगा -1 ले लीजिएगा यहाँ पे, नहीं, मैं कल ही क्लियरली बताया था कि साइन को आपको कंसीडर नहीं करना है, साइन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/1 हो जाएगा। इसके लिए अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है कहीं पे, ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट का आपको निकालना, दिस वन θ3 निकालना है, θ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1/1, ये होगा ना, 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1/1, ये हो जाएगा आपका θ3 का वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है, और साइन को कंसीडर नहीं करना, इमेजिनरी टर्म का बस पॉजिटिव वैल्यू लेना है डिवाइड बाय रियल पार्ट का पॉजिटिव वैल्यू, साइन को कंसीडर नहीं करना, माइनस को कंसीडरेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली ये पॉइंट निकालना है आपको, इस पॉइंट पे इसका एंगल क्या आ जाएगा θ4 इज नथिंग बट माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज ले माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, तो ये जाएगा माइनस tan इनवर्स, तो क्या जाएगा -45 डिग्री, और अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो -45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 315 डिग्री आएगा। तो ये आपको समझ में, ये तो यही तो कल मैंने बताया था आपको एंगल निकालने का, इसी का भी आपको यूज होगा यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। दृष्टि गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, आप कैसे हैं दृष्टि। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहां पे जो ये एंगल था ना बेटा, ये जो एंगल आप निकाले थे वेरियस क्वाड्रेंट का, इसी को हम लोग यूज करेंगे यहां पे चैप्टर, ये जो रूल नंबर 4 आपको पढ़ रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसका यहां पे आपको इसे यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप रिवाइज कर लीजिए, अभी भी मैंने रिवाइज करा दिया एक बार आपको, ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो कहां पे लाइक करेगा इसको देखना है, तो हम इसको एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छा से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। एग्जांपल ही लेते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बेटा, एग्जांपल लेंगे इसमें, वही सेम एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे k/s × s+1। अब यहां बताइए, इसका आपको निकालना है कि कहां पे रूट लोकस जो है एग्जिस्ट, मतलब किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
अब जैसे रियल पार्ट था, रियल पार्ट का याद कीजिए, रियल पार्ट में क्या 3 रूल मैंने बताया था। एक डायरेक्टली अगर आप हम राइट हैंड जहां पे खड़ा होकर के राइट हैंड साइड में देखना है, हमको किधर देखना है, राइट हैंड साइड में देखना है। अगर वहां से अगर सम ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस जो होंगे, सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस अगर ऑड नंबर आते हैं, ऑड इंटीजर मल्टीपल होते हैं आपका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, सॉरी ऑड इंटीजर नहीं, ऑड नंबर आएंगे तो वो होगा क्या, वो एग्जिस्ट करेगा, उसका मतलब वो पॉइंट वैलिड होगा। ठीक है, ऐसे था ना पहला रूल। सेकेंड रूल क्या था आपका, अगर एंगल निकालते हैं, एंगल किसी पार्टिकुलर पॉइंट का अगर हमको चेक करना है, अगर उस पे एंगल जो होगा, अगर एंगल वहां पे क्या बोल रहे हैं, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आता है, क्या बोले, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तो वो आपका क्या होगा, वो एक वैलिड पॉइंट होगा। थर्ड रूल क्या था का, कि अगर के का वैल्यू निकालते हैं, हमको के का वैल्यू निकालिए, जो गेन का वैल्यू, के का वैल्यू अगर वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आता है, क्या बोले हम, पॉजिटिव रियल नंबर अगर आता है तो उस केस में भी आपका क्या होगा, उस केस में भी आपका वो पॉइंट जो है वो वैलिड पॉइंट होगा। ये बताया था, वो यही तो बताया था आपको। आज उसी को चेक करेंगे, इसके लिए, किसके लिए चेक करेंगे आप लोग, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हम लोग चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहां पे आपको 2 रूल यहां पे फॉलो होगा, एक एंगल वाला रूल होगा और के वाला रूल यहां फॉलो होगा, एंगल वाला एंड के वाला रूल। ठीक है, तो यहां पे आपको कोई नंबर ऑफ पोल्स और यहां पे नंबर ऑफ पोल्स और जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, आई एम ऑल्सो फाइन। दिव्य दृष्टि, ओह प्रेम, दिव्य दृष्टि, चलिए कोई नहीं। हिमानी गुप्ता -1 आप निकाल लिए, क्या बात। अच्छा ये आप बता रहे कि -1 ये है, अच्छा ठीक है ठीक 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 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, ओपन लूप पोल्स क्या होंगे, 0 पे लाई करेंगे और एक क्या होगा, -1 पे लाई करेंगे। ठीक है, ओपन लूप पोल्स 0 पे, एक ओरिजिन पे और एक हो जाएगा -1 पे, यही था। इसका तो कोई है नहीं। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि इमेजिनरी एक्सिस पे, मतलब कॉम्प्लेक्स पे, मतलब इस रीजन पे कहां वैलिड करेगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए क्या जाएंगे हम लोग, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया, तो हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बना रहे हैं, आपको बस अच्छे से नोट करना है, एक बस सीख जाइए, उसके बाद एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किसी पॉइंट को अगर आपको चेक करना है, देख लीजिए यहाँ पे, ये मैं टेबल बना रहा हूं, आप लोग बना लीजिए। GH ऑफ S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई S इंटू S+1। ठीक है, ये हो गया आपका। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगल ऑफ GH ऑफ S, दिस, आज हर्ष नहीं आए क्या, हर्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नहीं आए हैं हर्ष आज, चलिए कोई नहीं, वेरी गुड हर्ष। अब यहां पे आपको अगर हम बहुत सा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, देखिए आपको तो आइडिया होगा ही, क्योंकि इसका आप बना चुके हैं, एक बार बना चुके हैं कि नहीं, इसका आपको आइडिया होगा कहां पे ये आपका ऐसे आता था, याद कीजिए, इसका हल्का फुल्का आपको आइडिया हो गया होगा। देखिए यहां पे कैसा था आपको, देखिए ये ऐसे कुछ था ना, सिग्मा आई जे ओमेगा। ठीक है, आपका एक पोल यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, एक पोल यहां एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं। अब ये क्या होता है, यहां पे ये ऐसे करके मूव कर रहा था, ये ऐसे मूव कर रहा था ऐसे, और एक पॉइंट था, पार्टिकुलर पॉइंट जहां पे 0.5 क्या था, -0.5, यहां से फिर ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया था, याद कीजिए, और उसके बाद यहां से फिर नीचे मूव करना स्टार्ट किया था, क्या था ना, तो ये था हमारा ये। ठीक है, तो अगर आपको देखना है, ठीक है, तो अपने को आइडिया क्या है, देखिए अब यहां से हम कुछ पॉइंट पुट करेंगे, यहां भी देखिए एस का वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट करते हैं, एस का वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए -0.5 प्लस J0.5, ये पॉइंट को हमको चेक करना है। देखिए ये पॉइंट जो हम लिए हैं, ये पॉइंट लिए हैं, क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स पॉइंट है कि नहीं, इमेजिनरी पार्ट भी है आपका एज वेल एज क्या यहाँ पे रियल पार्ट भी है, दोनों है, इमेजिनरी पार्ट एज वेल एज रियल पार्ट। तो यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये रूट लोकस पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पर रख दीजिए, क्या बोले अपन, इस पॉइंट को इस पर रख देंगे हम लोग। ठीक है, इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, GH ऑफ S1 इज इक्वल टू K बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, -0.5 प्लस J0.5 यही आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे -0.5 J0.5, तो -0.5 +1 भी तो है, +1 करेंगे तो क्या होगा, 0.5 बचेगा प्लस J0.5, ये तरीका है आपका। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या किए, इस पे रख दिए, GH ऑफ S पे रख दिए, यहां पे रखने के बाद क्या मिला, -0.5 प्लस J0.5, आगे क्या होगा, 0.5 प्लस J0.5 आया यहां पे, क्योंकि यहां पे +1 था, तो +1 और -0.5 मिलकर क्या हो गया, 0.5 हो गया, तो ये आया आपका। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, क्या करेंगे अपन, इसका एंगल निकालेंगे। एंगल निकालिए, K का क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, क्या है आपका, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 एंगल, तो ये हो जाएगा 0 एंगल, ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 0 डिवाइड बाई, अब ये पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट कहां लाइक कर रहा है, ध्यान से देखिए इसको, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस पॉइंट कहां लाइक कर रहा है, देखिए
बनाकर दिखाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना टेंशन। देखिए ये पॉइंट कहां लाइक करेगा, -0.5, -0.5 यहां होगा कहीं, -0.5, ठीक है। और क्या बोला, J0.5 यहां होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां लाइक कर रहा है, यहां पे लाइक कर रहा है कि नहीं, -0.5 प्लस J0.5, ये पॉइंट यहां लाइक कर रहा है। और एक पॉइंट क्या है, 0.5 प्लस J0.5, तो ये 0.5 ये यहां लाइक कर रहा है कि नहीं, पॉजिटिव दोनों। तो एक पॉइंट जो ये पॉइंट जो यहां पे लाइक कर रहा है, किस पे लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका एंगल याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होता था, tan इनवर्स 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट। हमको साइन को कंसीडर नहीं करना है, साइन को कंसीडर नहीं करना है। तो क्या साइन यहां पे बताइए, 0.5 इमेजनरी पार्ट 0.5 डिवाइड बाय 0.5, यही तो आया ना बेटा, 0.5 बाई 0.5 यही होगा ना। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल 1, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये किसके चलते आया, ये पॉइंट के चलते, ये ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट के चलते कितना एंगल आ रहा है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री लिख दीजिए यहां पे, ठीक है। अब इस पॉइंट के चलते सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, सेकेंड पॉइंट देखिए यहां पे कहां लाइक कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइक कर रहा है तो इसका क्या होता है, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट क्या है 0.5 डिवाइड बाई 0.5, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.1, tan इनवर्स 1 मतलब क्या कितना हो गया 45 डिग्री, हुआ कि नहीं 45 डिग्री। अब इसको यहां पे रख दीजिए, यहां पे प्लस हो जाएगा 45 डिग्री। जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन में होता है, याद रखिएगा इस चीज को, मल्टीप्लिकेशन में, यहां मल्टीप्लिकेशन दोनों है क्या, मल्टीप्लाई में है कि नहीं, बीच में ब्रैकेट कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है, एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे एंगल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में माइनस होता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो यहां पे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 0 डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्या हो जाएगा -180 डिग्री, आया कि नहीं। तो यहां पे रूल सेम है, यहां पे रूल क्या है आपका, सेम है कि अगर कोई पॉइंट को हम लोग पुट करते हैं, कोई पॉइंट को अगर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में पुट करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में पुट करते हैं, अगर उसका एंगल जो आएगा, अगर उसका एंगल जो होगा ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आता है, तो वो पॉइंट क्या होगा, वैलिड पॉइंट होगा। मतलब ये जो पॉइंट जो है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइक कर रहा है, ये जो पॉइंट जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइक कर रहा है, तो वो पॉइंट जो होगा वो रूट लकस में भी लाइक करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे चेक करेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आ जाता है कि कोई पॉइंट आपको दे दिया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, आपको बोला चेक करिए इसको कि ये पॉइंट लाइक करेगा कि नहीं, इमेजिनरी पॉइंट दे दिया, तो आपको बस फटाफट एंगल निकालने आना चाहिए। अगर इतना एंगल आप निकाल लेंगे फटाफट तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, -180 डिग्री आया, जो कि क्या है, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो दिस इज द वैलिड पॉइंट। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया, जितने भी देख रहे, गुड आफ्टरनून श्यामल। ब्रेक पॉइंट इसके बाद, अंकु इसके बाद आएगा ब्रेक पॉइंट, टेंशन ना ले, अभी ब्रेक पॉइंट पे पहुंचेंगे। रूल नंबर 6 है आपका, तो 10 रूल मैं बताया हूं, 9 रूल यहां बताएंगे। अगर ये 9 रूल आप पढ़ गए अच्छे से, सारा रूट लोकस बन जाएगा, सारा डायग्राम बना लेंगे। तो एग्जांपल मैं लिखूंगा, पूरा डिजाइन करके बताऊंगा आपको कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पॉइंट हुआ, तो ऐसे आपको निकालना है एंगल। समझ में आया कि नहीं, उजाला दृष्टि सबको समझ में आ गया, तो कमेंट कीजिए एक बार, बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगर समझ में आ गया तो रब कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, यहाँ पे लाइन चला गया यहाँ से, तो लाइन खींच देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -180 डिग्री आया, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो लिए थे, s इक्वल टू -0.5 प्लस J0.5 वैलिड पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लेते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट कहां लाई कर रहा है, देखिए आपको चेक करना खुद से, इसको बनाकर दिखाइए। S2 पॉइंट लीजिए, S2 पॉइंट हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, -0.5 प्लस J1। इसको बताइए, ये तो आप देख के बता सकते हैं, यही वैलिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये देखिए इसी में लाइक कर रहा है ना। देखिए यहां पे क्या था, -0.5, और एक इसी में देखिए यहां पे क्या था, आपको J0.5 था, और एक क्या था आपका J1 था ना, J0.5 और इसका J1, तो ये भी आपका वैलिड पॉइंट ही होगा। अब निकाल कर देखिएगा, ये होमवर्क रहेगा आपका, देखिएगा इसका भी 180 डिग्री के आसपास आएगा, -180 डिग्री या 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट लीजिए, थर्ड पॉइंट देखिए, इसको चेक कीजिएगा आप लोग। थर्ड पॉइंट लीजिए, क्या है, S3 इज इक्वल टू -1 प्लस J1।
ये पॉइंट आपको चेक करना है कि ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को उठा करके यहाँ एस की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे रख देते हैं S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे के बाई एस का वैल्यू क्या है -1 प्लस J1, -1 प्लस J1 है, लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे S+1 और यहाँ क्या है -1 प्लस J1, तो क्या हो जाएगा -1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया J1 आ गया, बचा यही ना, समझ में आया कि नहीं, J1 बचा कि नहीं, -1 प्लस J1 यहां रखेंगे, -1 प्लस J1, तो -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बस J1 बचेगा। अब यहां बेटा एंगल निकालो, एंगल निकालोगे तो क्या होगा, देखिए इसके चलते कांस्टेंट पॉजिटिव टर्म 0 डिग्री डिवाइड बाय, इसके चलते क्या होगा, ये देखिए कहां लाई करेगा, ये कहां लाई करेगा बेटा बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं, बताइए यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं। ये देखिए -1 कहां है, -1 यहां और J1 यहां, तो यहां पे कहीं लाई करेगा ये पॉइंट है कि नहीं। अब यहां पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 135 डिग्री होगा कि नहीं, निकाल कर देख लीजिएगा, आपको 135 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका निकालेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स यही होता है ना, tan इनवर्स इमेजिनरी पॉइंट क्या 1 डिवाइड बाय 1, साइन को कंसीडर नहीं करना है, साइन को कंसीडर नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा 135 डिग्री, तो क्या हो गया यहाँ पे 135 डिग्री इस पॉइंट निकलता है। अब ये J1 कहाँ लाई करेगा, J1 यहाँ पे लाई कर रहा है कि नहीं, ये पॉइंट मतलब ये कितना डिग्री है 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री है कि नहीं, J1 कितना दिख रहा है 90 डिग्री है कि नहीं, J1 यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो हम कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करते हैं, तो यहां से मेजर करेंगे J1 कहां लाइक कर रहा है, हाँ देखिए तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, प्लस 90। तो यहां देखिए इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा -135 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सॉरी -90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा -225 डिग्री आया कि नहीं, -225 डिग्री आया, जो कि नॉट, ये क्या है ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो है आपका वैलिड पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट द वैलिड पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो ऐसे आपको चेक करना है बाय एंगल, तो यहां भी आपको रूल सेम है, समझ में आया, जितने लोग भी देख रहे हैं 4 रूल आप लेट से आ रहे हैं, 4 रूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एंजॉय कीजिए। सर कोरोना हो गया था इसलिए क्लास नहीं ले पाए, अरे कोरोना हो गया था, बच के रहिए यार, ऐसे मत कीजिए, मतलब कोरोना होना हो जा रहा है, मतलब थोड़ा केयर कीजिए अपना, बिल्कुल केयर करना है सबको अच्छे से, ठीक है। यस सर क्लियर, बाकी लोग क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कमेंट करके क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट तब आगे बढ़ेंगे बेटा, किसी को डाउट हुआ तो बताइएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, बता दीजिए एक बार। यस सर क्लियर, ओनली 4 लोग क्लियर हुआ, बाकी लोग को क्लियर नहीं है क्या, उजाला क्लियर हो गया, प्रेम आपको क्या है, प्रेम क्लियर हुआ, ऑफ कोर्स क्लियर हो ही गया होगा आपको भी, क्लियर, अनुभव को क्लियर हो गया, वेरी गुड अनुभव, हिमानी अंकु क्लियर सर, ओके क्लियर, ठीक है, चलिए कोई नहीं, वेरी गुड। तो आपको ऐसे चेक करना है, तो एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया ना कि ए वालों के लिए ऐसा आ सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के जो रहते हैं वो लोग में आते हैं कि कोई आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, आपको बोलेगा बेटा इसको चेक कीजिए, बेटा नहीं बोलेगा, उसमें बोलेगा कि आपको चेक करने के लिए कि आपको वो पॉइंट वैलिड पॉइंट है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को बस रखना है आपको, अगर उसका एंगल जो आया, अगर और इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आया तो वो वैलिड पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो रूट लोकस में लाई करेगा। तो यहां पे देखिए, मगर उसके लिए आपको एंगल निकालने आना चाहिए, जो कि मैं अच्छे से बताया हूं पिछले क्लास में, जो एब्सेंट थे तो कृपया करके आप पिछले क्लास में देखिए। युवराज आज नहीं आए हैं क्या, युवराज 2-4 लोग आजकल थोड़ा सा गायब हो गए हैं, जब से टाइम चेंज हो रहा है ना तो बहुत लोग गायब होते चले गए हैं, ठीक है, युवराज भी नहीं आए हैं आज, मतलब टाइम थोड़ा चेंज हो गया, मतलब ये टाइम सही है ना 3:30 वाला, क्योंकि मेरे पास और कोई टाइम ही नहीं है ना, सुबह आप क्लास लेता हूं मैं 8 से 10, आपका पावर ट्रेनिंग क्लास चलती है मेरा, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है। प्रेम सर सो रहे लग रहा है, नहीं प्रेम सो नहीं रहा, क्लास कर रहा है, अच्छा पिछले क्लास लाइव, कोई नहीं, बस मस्त एंजॉय करते रहिए आप लोग। तो ये समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसको ये एंगल से हम लोग चेक कर लिए, क्या किए, इसको एंगल से चेक कर लिया, अब अपन क्या करेंगे,
के का वैल्यू चेक करेंगे, आप उससे भी चेक कर सकते हैं, आपको मल्टीपल मेथड पढ़ना होना चाहिए। तो के का वैल्यू के क्या करते हैं, आपको क्या निकालना पड़ता है, सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ता है कि नहीं, दिस इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, दिस 1 प्लस के बाई एस इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एस इंटू एस प्लस 1। समझ में आया कि नहीं। अब यहां करेंगे, पॉइंट को रख दीजिए, एक एक करके सारे पॉइंट को रख देना है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को रख दीजिए यहां पे, ठीक है। उसको बताइए क्या क्या वैल्यू आ रहा है। देखिए पॉइंट क्या था, पॉइंट पुट, पहला पॉइंट यही तो लिए थे, S1 इज इक्वल टू क्या लिए थे, माइनस 0.5 प्लस जे 0.5, यही पॉइंट लिए थे ना अपन। इस पॉइंट को यहां पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे k इज इक्वल टू यही हो जाएगा, ठीक है, 0.5, कैसे यही हो जाएगा, हाँ माइनस भी तो है, माइनस भी रख देंगे, ठीक है। इस जगह माइनस 0.5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस जे 0.5। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, के का वैल्यू देखिए आपको रेंज में मिल रहा है कि नहीं, इसको ये चेक करना है, ठीक है। प्रूफ हो गया सही में नहीं श्यामल, नींद कहाँ आती है, क्या हो गया, नींद आना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा टाइमली सोना चाहिए, नींद जरूर है, नींद आपको लेना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर जितना आप पढ़ रहे हैं तो नींद भी लेना जरूरी है, आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो थोड़ा सोना भी जरूरी है, ऐसा ना कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, किसी का आंसर आया भाई, इसको सॉल्व कीजिए, बस मजाक मस्ती आप लोग कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कीजिए भैया, सॉल्व करके बताइए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए। कनेक्शन उड़ गया यार वाईफाई का, मेरा वाईफाई कनेक्शन उड़ गया।